अब दो और चीजें हैं युवाओं के लिए, और शायद हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश के युवा सेना में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जिंदगी दे देते हैं, जान देने के लिए तैयार होते हैं। पहले क्या होता था, अगर कोई शहीद होता था तो एक ही कैटेगरी का शहीद होता था, शहीद का दर्जा मिलता था, फैमिली की प्रोटेक्शन होती थी, फैमिली को, परिवार को पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने शहीद के दो कैटेगरियां बना दी है। एक कैटेगरी नॉर्मल जवान और ऑफिसर, जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, सारी की सारी प्रोटेक्शन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी। और दूसरा शहीद, जिसको नरेंद्र मोदी अग्निवीर कहते हैं, उसे ना ट्रेनिंग मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, उसको उठाकर 3 साल बाद, 4 साल बाद आर्मी के बाहर फेंक दिया जाएगा। अमित शाह आए, कहते हैं कि अग्निवीरों को पैरामिलिट्रीज में, पुलिस में नौकरी मिलेगी। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान का एक युवा देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है, तो उसको वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो दूसरे युवाओं को मिलती है। हमें दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें दो तरीके के जवान नहीं चाहिए। ये इनको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे और फिर चाइना की सेना के सामने इनको खड़ा कर देंगे। चाइना की सेना को 5 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, हमारे जवानों को 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। नतीजा आपको मालूम है क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, और हमारा पहला काम, महालक्ष्मी योजना से पहले, पहली नौकरी पक्की से पहले, किसान कर्जा माफी से पहले, पहला काम होगा कि हम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये स्कीम जो है, हमने पता लगाया है, ये स्कीम आर्मी की स्कीम नहीं है। आर्मी इस स्कीम को नहीं चाहती। इस स्कीम को प्रधानमंत्री ने और पीएमओ ने बनाया है। आर्मी नहीं चाहती है 2 तरीके के शहीद, आर्मी चाहती है कि सिर्फ एक तरीके के जवान हो, सबको इज्जत मिले, सबको पेंशन मिले, सबकी रक्षा हो। इसीलिए अग्निवीर योजना को चुनाव के एकदम बाद आप भूल जा सकते हो, इसकी कोई जगह नहीं रहेगी, इसको हम हटा देंगे।